बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की इस शनिवार की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम शुक्रवार को सुंदर साथ जी बीतक मंथन कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। और शनिवार को हम कर रहे हैं अपनी सेवा पूजा का मंथन। तो सेवा पूजा के मंथन का अर्थ ही चितवन है। जब किसी को मंथन करके हम निकालते हैं अमृत, तो सेवा पूजा का मंथन का अर्थ है कि वो जो अमृत निकलेगा वो एक चितवन की ओर हमें प्रेरित करता हुआ धनी के प्रेम में कैसे हमें डुबोएगा। इस भाव को लेके हमने अपनी सेवा पूजा शुरू की थी। हमारे युवा सुंदर साथ बहुत प्रेम से बहुत हफ्तों से इसका सहूर कर रहे हैं। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं एक प्यारे से वाणी गायन से अवंतिका जी के द्वारा। प्रणाम जी। मेरी आवाज क्लियर प्रणाम आ रही है? जी। जी बिल्कुल। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं धीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का मेरा भाव परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 से है। तुमको इश्क उपजावने, करूं सो अब उपाय। हे अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आही, याही सो ये सन्मुख। तुमको इश्क उपजावनी, करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावनी, करूं सो अब उपाय। पूर चला प्रेम को, पूर चला प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावनी, करूं सो अब उपाय। कीजे याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह। कीजे याद मिलाप धनी को,
और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में, रात दिन रंग प्रेम में, विलास किए हैं जे। तुमको इश्क उपजा वही, करूं सो अब उपाय। फिर स्वरूप जो ने रखी है, फिर भूखन सिनगार। फिर स्वरूप जो ने रखी है, फिर भूखन सिनगार। फिर मिलावा मूल का, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। तुमको इश्क उपजा बनी, करूं सो अब उपाय। मैं जो दाई तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे। मैं जो दाई तुम्हें सिखापन, सोली जो दिल दे। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा है। तुमको इश्क उपजा बनी, करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजा बनी, करूं सो अब उपाय। पूर चला प्रेम को, पूर चला प्रेम को, जोया ही में छाक छकाए, जोया ही में छाक छकाए, जोया ही में छाक छकाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही मधुर वाणी गायन। आपके चरणों में प्रणाम जी। सुंदर सा जी, इस वाणी गायन में धनी एक ही बात कहते हैं जो हमेशा से कहते हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हें वो रास्ता जिससे तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। तो वो मार्ग जो वो बताएंगे हमारे लिए, हमें वही अपने हृदय में लेकर उनके प्रेम के रास्ते पर यूं ही चलते रहना है। बहुत ही सुंदर वाणी गायन हमारे परिक्रमा ग्रंथ से है ये। तो परिक्रमा ग्रंथ का अर्थ ही हमारा परिक्रमा का ये है कि राज्य का हृदय माना जाता है परिक्रमा ग्रंथ को। तो हृदय से हृदय की बात ही होती है ना सुंदर साथ जी, तो वहां शब्द नहीं चलते। तो इसलिए धनी कह रहे हैं कि तुमको इश्क उपजावने, मैं वही वही करूंगा जिससे तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम पैदा हो जाए। तो इसी क्रम में हमने सेवा पूजा में, जैसे पिछली क्लास में हमने आरती का भाव सीखा। तो आरती में आ रति, तो रति का मतलब होता है असीम आनंद। तो एक रूह की पुकार कि किस प्रकार वो पिया को कह रही है कि पिया आओ और मुझे अपने सौंदर्य में डुबो कर अपने असीम आनंद की प्राप्ति करवाओ।
तो अब राज्य की भी यही इच्छा है और रूह की भी यही इच्छा है। तो बस जो गैप है वो अब हम फिल करने के लिए वाणी के साथ जुड़ते हैं, पिया को समझते हैं और उनको पल पल याद रखते हैं। तो हमारी सेवा पूजा के क्रम में सुंदर साथ जी आज हमारी परिक्रमा ही है आरती के बाद। तो आरती का बहुत सुंदर भाव हमने पिछली क्लास में समझा था। तो उसी का एक स्टेप अहेड मुझे लगता है कि परिक्रमा का अर्थ जानते हैं, ताकि हम भी पिया को कहें कि एक ही बात की पिया आप मुझे देख रहे हो, पल पल पिया देख रहे हैं ना हमें। तो पिया आप मुझे देख रहे हो तो मैं आपको क्यों ना देखूं। तो आज परिक्रमा की क्लास के बाद मुझे लगता है कि हमें भी उनको निरखने का, उनको देखने का मार्ग मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी बहुत प्यारी सुंदर साथ वृंदा जी के पास। आज हमें बताएंगी कि परिक्रमा का क्या भाव है और परिक्रमा कैसे की जाती है। प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, अवंतिका जी ने जो कीर्तन गाया वो ही आज के विषय का हमारा सार है। और यही जो उपाय धनी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वही हमें सीख कर आगे बढ़ना है। तो ये सारे जो धनी उपाय कर रहे हैं ना, तो इन उपायों को व्यर्थ ना जाने दे। तो अवंतिका जी बहुत ही सुंदर वाणी गायन। अ, आज थोड़ी सी तबीयत मतलब सर्दी खांसी है, तो शायद बीच में खांसी आ जाए। चित्रा जी आप साथ रहिएगा जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। परिक्रमा आरती हमने की। आरती को हमने समझा कि आरती क्या है, आरती कैसे होती है और कैसे की जाती है। अब आरती के बाद है सेवा पूजा में परिक्रमा। अ, परिक्रमा जो सेवा पूजा में होती है यानी हम करते हैं, वो 7 दिन की 7 परिक्रमा अपनी अलग अलग है। पर ये जो परिक्रमा है उसको जानने से पहले, मतलब जो हम करते हैं, मतलब रविवार की परिक्रमा, सोमवार की परिक्रमा, उसको जानने से पहले हम सिर्फ परिक्रमा को ही समझते हैं कि परिक्रमा होती क्या है और करनी सच में कैसे चाहिए। तो परिक्रमा का अर्थ जो बाह्य रूप से हम समझते हैं वो यही है कि एक गोलाई है, मतलब एक केंद्र है हमारा कोई, और उस केंद्र के आसपास हमारा घूमना, चक्कर लगाना। तो ये एक बाह्य अर्थ है इसका, सिंपल सा, कि ये हम परिक्रमा कहते हैं या प्रदक्षिणा भी कहते हैं। तो हमने अभी तक यही देखते हैं कि हम किसी भी एक केंद्र को, मतलब मोस्ट ऑफ हमारा यही रहता है केंद्र, के वाणी है बीच में या मंदिर है, और उसी मंदिर के आसपास हमारा शरीर घूमता है। विषय जो बात मतलब कहनी है, शायद सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं ये गलत भी लगेगी, क्योंकि आज तक हम यही करते आए हैं इसीलिए। पर पहले से ही इसके लिए वर्षा जी तो कहते हैं आप माफी मत मांगा कीजिए, पर नहीं, पहले से ही माफी। आज का विषय ही शायद कुछ ऐसा है इसलिए। तो परिक्रमा हम इसी तरह से करते आए हैं, कर्मकांड की तरह से, कि बस हमारा शरीर मंदिर के आसपास घूमता रहता है, उसके चारों ओर इर्द गिर्द। कोई 5 परिक्रमा करता है, कोई एक करता है, कोई 108 करता है, और कोई इससे भी ज्यादा करता है। कोई चलकर करता है तो कोई दंडवत करता है। तो क्या ये परिक्रमा ही परिक्रमा है? और परिक्रमा क्या ऐसे ही होती है? तो ये गलत नहीं है। जो हमारे शरीर के माध्यम से परिक्रमा होती है वो बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, ये हमारे मन को जरूर तैयार करती है, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो जो बाह्य परिक्रमा होती है वो हमारे मन को मजबूत करती है और तैयार करती है। लेकिन इससे भी आगे बढ़े तो ये जो बाह्य परिक्रमा है तन के द्वारा की जाए, वो तो एक न एक समय के बाद बंद होगी। जैसे किसी ने दंडवत कर ली, या आपने जिस बात को दिल में लेकर परिक्रमा शुरू की, तब तक वो परिक्रमा चली। लेकिन फिर एक समय आएगा कि वो परिक्रमा बंद होगी। जैसे किसी ने 5 परिक्रमा सोची, तो वो 5 परिक्रमा खत्म हुई, तो उसके बाद तो उनकी परिक्रमा पूरी हो गई।
किसी ने 108 सोची है और 108 परिक्रमा कर भी ली, तो जब 108 परिक्रमा खत्म होगी फिर उनकी परिक्रमा तो खत्म। लेकिन जो हृदय से होती है, जो मन से होती है, वो परिक्रमा कभी रुकती नहीं है, क्योंकि मन का तो काम ही है पूरे दिन घूमना, चलते रहना। तो हमें ये परिक्रमा सीखनी है और समझनी है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी सभी ने सुनी ही हुई है, कोई ये नई नहीं है। तो जब कार्तिकेय और गणेश जी की बात सब सुंदर साथ ने सुनी ही हुई है कि किस तरह से जब शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे और कार्तिकेय और गणेश जी उनके सामने बैठे थे, तब बात हुई कि पार्वती जी ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे मैं एक वरदान दूंगी। तो दोनों भाई खुश हो गए, तैयार हो गए। अब कार्तिकेय जी जो है वो तो इतने चंचल और इतने तैयार थे कि बस बात सुनी और सीधे ही अपना जो वाहन है, मतलब मोर है, उसे लिया, उस पे बैठे और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उन्होंने तो 1 मिनट की भी देरी नहीं की और वो परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी वहीं के वहीं बैठे रहे और बैठकर थोड़ी देर बैठे, फिर उन्होंने क्या किया कि खड़े हुए और अपने माता पिता जो शिव जी और पार्वती जी बीच में बैठे हैं, उन्हीं की ही परिक्रमा उन्होंने लगाई। 1 की, 2 की, बस फिर खत्म। और फिर जब कार्तिकेय जी थके हारे धीरे से बहुत ही लंबे समय के बाद वापस आए, तब वो इतने खुश, थके हुए हैं पर इतने खुश है कि आके कहते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया। वो इतने खुश हो गए। तब पार्वती जी और शिव जी कहते हैं कि गणेश जी सबसे पहले आ गए। तब कहते हैं कि वो ये कैसे मतलब हो सकता है, ये तो यहां से उठा ही नहीं, गया ही नहीं, मैं सबसे पहले आया और मैंने तो सारी परिक्रमा कर ली। तब शिव जी और पार्वती जी समझाते हैं कि परिक्रमा ये नहीं है कि आप बाहर घूम कर आओ, पर आप अपने सत्य को पहचान लो, अपने मूल को। यानी जैसे पहले ही कहा कि परिक्रमा का अर्थ है एक गोलाई और बीच में एक केंद्र है जिसके इर्द गिर्द आप घूमते हैं। तो आपने अपने केंद्र को पहचान लिया। केंद्र की पहचान, असल पहचान कर कर उसको समझ लेना ही परिक्रमा है। तो अब आप सोचिए सुंदर साथ जी की कौन सी परिक्रमा सही है। जो कार्तिकेय जी ने की वो कर्मकांड रूपी परिक्रमा की, वो शरीर रूपी परिक्रमा की, और जो गणेश जी ने की वो दिल वाली परिक्रमा की, वो असल पहचान वाली परिक्रमा की। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका हुआ, क्या बाह्य परिक्रमा का या केंद्र वाली जो समझ कर की गई उस परिक्रमा का? तो सबका जवाब शायद यही है कि जो समझ कर की गई, जान कर की गई, जिसमें हमने हमारे केंद्र को पहचान लिया, वो सही परिक्रमा है। बस हमें यही सीखना है। अब केंद्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है परिक्रमा के लिए, ऐसा क्या है? तो केंद्र जो होता है वो हमें निर्णय लेने में मतलब आगे बढ़ने में एक दिशा सूचन करता है। तो हम किस तरफ जाते हैं, हमारी परिक्रमा सही में कैसी होती है, जो भी हम परिक्रमा करते हैं या जब भी करते हैं, तो हम हमारे विचारों रूपी केंद्र को देखें। जिस चीज से हम निर्णय लेते हैं, यानी हमारा निर्णय जहां से शुरू हुआ ना, जो मूल में रहा, वही हमारा केंद्र है। अगर किसी ने दिल में सोचा पैसे, उसे निर्णय बनाकर जो किया, तो जो उन्होंने बना लिया अगर निर्णय, तो ये उनका केंद्र क्या हो गया, पैसा हुआ, और उनके विचार इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। कई लोग डर के मारे करते हैं, तो ये डर उनका निर्णय हुआ, केंद्र हुआ। और कोई जो असल में करता है वो प्रेम को अपना केंद्र मानते हैं, प्रेम को, यानी उस ईश्वर को, उस पूर्ण ब्रह्म को बीच में रखते हैं। बस हमें अगर हमारी परिक्रमा को समझना है तो हम इसी तरह अपने निर्णय, हमारा निर्णय क्या है इस परिक्रमा को करने के पीछे, उसे हम हमेशा ध्यान रखें। तो अब केंद्र क्यों इतना महत्व का है? केंद्र अगर नहीं समझे तो परिक्रमा
व्यर्थ होगी। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए या बात समझ लीजिए कि पहले के समय में ये होता था कि जब दरियाई मार्ग से जहाज जब भी आता जाता, तब उस समय आज के समय जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो कैसे किस तरह से अपनी दिशा का निर्णय कर पाते कि हमें किस दिशा में सही रूप से जाना है, किस दिशा के और किनारे की तरफ हमें जाना है। तो उनका केंद्र जो होता था, वो केंद्र सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, किसी को पता है? कोई जानता है? वो किस तरह से अपनी दिशा को तय करते थे? ज्यादा समय नहीं इस पर लेते। तो जो उनका केंद्र रहता था वो ध्रुव तारा रहता था। जो ध्रुव तारा होता है वो, क्यों ध्रुव तारा? क्योंकि ध्रुव तारा, बाकी सारे जो आकाश के अंदर हम तारे देखते हैं वो सारे विचलित है, यानी सब चलायमान है, वो कहीं अभी दिखेंगे अभी नहीं दिखेंगे। लेकिन ध्रुव तारा जो ऐसा है, उसकी दिशा और उसका स्थान बिल्कुल स्थिर है, वो हिलता नहीं है। तो उसकी दिशा क्या है? उत्तर दिशा। उस उत्तर दिशा को ध्यान में रख, मतलब जब ध्रुव तारा देखते ना, तब पता चल जाता कि ये उत्तर दिशा है, और उस एक दिशा को जानकर उनको बाकी सारी दिशा का मतलब समझ आ जाती कि अब बाकी दिशाएं कौन सी है, और फिर उनका रास्ता तय हो जाता कि हमें किस और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए केंद्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर केंद्र नहीं पहचाना, केंद्र की सही पहचान नहीं हुई, तो हमारा जहाज जिस तरह से बिना केंद्र के अगर नाविक चलता रहे, तो वो जहाज कभी भी डूब सकता है, वो तूफान से लड़ नहीं सकता है। आ, एक मिनट है सुंदर जी। जी, बहुत समय पहले की मतलब ये बात है कि जब एक शांत समुद्र में जहाज चल रहा था और अंधेरा बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया था। अंधेरे में इतना मतलब अंधेरा था और तूफान इतना बढ़ गया कि ना अब तारे दिख रहे हैं, ना चांद दिख रहा है, और जो जहाज है वो डोलने लगा, वो इधर उधर होने लगा। अब आसमान में जो बादल थे उसके लिए कुछ भी मतलब दिशा पता ही नहीं चल रही थी किस तरफ हम जहाज को आगे बढ़ाए। लहरें भी इतनी ऊंचाई पर जा रही थी और हवा भी इतनी तेज थी। अब जो जहाज का चलाने वाला है वो घबरा गया, क्योंकि अब दिशा ही पता नहीं चल रही, और जिस ओर अपने आप हवा चलती उसी ओर जहाज चलने लगता। अब नाविक इतना घबरा गया कि समुद्र इतना बड़ा है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। और तभी एक पल के लिए ये हुआ कि थोड़े से बादल हटे, और जैसे ही बादल हटे कि वो ध्रुव तारा नजर आ गया। और जैसे ही वो एक पल में जो ध्रुव तारा नजर आया और उसने अपनी दिशा पहचान ली, क्योंकि वो ध्रुव तारा स्थिर है, और बस वो दिशा पहचान के उसने अपनी पतवार उसी ओर मोड़ ली। तूफान अभी भी है, अभी रुका नहीं है, लहरें अभी भी उफान पर है, लेकिन जो मन भटका था ना उस जहाज के इधर उधर होने से, वो मन उस पल के लिए अब स्थिर हो गया। अब उसे समझ आ गया कि मुझे कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, यानी वो अपनी सही दिशा पर टिक चुका था। रात भर जहाज इधर उधर होता रहा, डोलता रहा, लेकिन सुबह होते ही वो अपने सही किनारे पर पहुंच गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने केंद्र को समझ लिया था, उसे पकड़ लिया था। तो हमारे जीवन में भी यही परिस्थितियां होती है कि परिस्थितियां रूपी लहरें आती है, लोगों की बातें आती है, मन डरता है, मन घबराता है, इधर उधर जाता है, कभी क्रोध कभी मोह, ये सारे माया के उफान हमारे दरिया में आते हैं। पर अगर हमने अपने केंद्र को पहचान लिया, उस सत्य को पहचान लिया, तो हमारी नाव भी किनारे लग ही जाएगी। इसीलिए जब ये बात नहीं थी दिल में, पर जैसे ही अवंतिका जी ने वंदो सदगुरु से शुरू किया, तो जो कहा उसमें आती है लाइन कि सत्य जहाज वाली लाइन जो आती है कि आप सत्य है और आप जो सत्य है उसी से मेरा जहाज चलता है।
हमारा जहाज किससे चलेगा? उस सत्य रूपी केंद्र से, यानी राज्य से चलता है। तो बस परिक्रमा, हम सुंदर साथ जी, परिक्रमा का अर्थ ही यही है कि हमने उस सत्य को पहचान लिया, उसको पहचान लिया। अब जितना गुजराती में कहा जाता है कि जितना आपका जो वर्तुड़ मतलब गोलाई है, वो जितनी ज्यादा बड़ी, उतना आप अपने केंद्र से दूर होते जाते हैं। तो ये बात संसार की ओर से हम समझ सकते हैं कि संसार में हमारा जो भी मतलब गोलाई है, हमारी जो वर्तुड़ है, वो जितना ही बड़ा होगा, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, माया की इच्छाओं का, उतना ही हम अपने केंद्र से यानी सत्य से दूर होते जाएंगे। पर हमारे वर्तुड़ प्रेम के, आनंद के, सत्य के होंगे, उतना ही हम हमारे केंद्र के और नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो बस अब इसी बात से मतलब आप परिक्रमा को समझिए कि परिक्रमा क्या है, परिक्रमा का अर्थ क्या है। परिक्रमा तन से की जाए वो सही ही है, ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो सही है ये ना समझे कि बस इतनी परिक्रमा की ये हो गया मतलब बात पूरी हो गई, ये नहीं है। परिक्रमा हमारे दिल से होनी चाहिए, और जो दिल की परिक्रमा करता है ना, उसकी परिक्रमा कभी भी खत्म नहीं होती है। इसके लिए वाणी में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, दीजिए परिक्रमा अर्श की, मोमिन दिल सखत, सॉरी मोमिन दिल ना सकत, सॉरी मोमिन दिल ना सकत, सूते भी कदम न छोड़े, जाकी असल हक निस्बत, कि वो सोने पर भी उसकी परिक्रमा रुकती नहीं है। ये परिक्रमा है। दीजिए परिक्रमा अर्श की, जो मोमिन का दिल है वो सो भी जाए रात को, मतलब दिल नहीं सोता, मतलब हमारा शरीर भले ही सो जाए इस संसार में, लेकिन हमारा दिल जो है, वो दिल अपनी परिक्रमा हर पल करता रहता है, वो खत्म नहीं होती है। और ये परिक्रमा हमें हर पल करते रहना है। और जो दिल से की जाती है ना परिक्रमा, तो वाणी में ही एक चौपाई है जो प्रोमो में भी रखी है हमने, कि परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे। परम धाम की जो परिक्रमा है वो सत्य की परिक्रमा है, उसके लिए कोई काउंटिंग नहीं होती है, वो तो पल में हो जाती है। पर तब जब हमने सत्य समझ लिया तब, वरना बिना सत्य को समझे हुए ये परिक्रमा कभी नहीं हो सकती है। तो अब जो आज हमें मतलब हमारा प्रयास है कि हम दो परिक्रमा रविवार की और सोमवार की कर पाए, लेकिन देखते हैं राज्य हमें कहाँ तक आज ले जाते हैं हमारे जहाज को परिक्रमा के। तो आज रविवार की परिक्रमा में धनी हमें जो बता रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़े। मीनू जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या जित रविवार की परिक्रमा, इस इमेज से ही आप समझ सकते हैं, एक तन है सामने और एक दिल है। बस ये दिल वाली परिक्रमा हम सीख ले, तन वाली तो होती ही रहेगी, पर आज हम दिल वाली परिक्रमा सीखे। तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, ये परिक्रमा हमारी चितवन है, और चितवन हमेशा दिल से जुड़ी हुई है। तो जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, जो सिंहासन पर आरती करते समय जुगल स्वरूप विराजमान है, जिस जुगल जोड़ी से हमने हमारी दृष्टि जोड़ी है आरती में, वो हमारे सामने विराजमान है। और उनकी छवि कैसी है, क्योंकि आगे हमने चंदन भी किया है, तो चंदन से उनका जो श्रृंगार हुआ है। और अब जो बीतक में एक प्रसंग जो आता है, उस बीतक के प्रसंग के अंदर जब श्री जी वैरागी भेष धारण करते हैं, चीरक भेष जब धारण करते हैं, उस समय चंदन की एक बहुत अच्छी बात आती है कि गोपी चंदन का तिलक श्री जी के नीलाट पर किया हुआ है। और उसके लिए एक चौपाई में चरण है कि मुख शोभित मानो चंद, मतलब चांद की तरह जब श्री जी को वो चंदन का टीका किया जाता है, तब श्री जी का मुख कमल इतना प्यारा लगता है कि मानो चांद हो, इतना सुंदर वो लगता है। तो अब तो
हम अर्श की श्रृंगार में उनको देख रहे हैं, अर्श में देख रहे हैं। तो धनी का श्रृंगार अब जो देखेंगे तो वो कितना सुंदर होगा, मतलब कितना सुंदर है। और सिर्फ राजी नहीं, श्यामा जी भी इतनी सुंदर साथ में बैठे हैं। तो जुगल स्वरूप रूप छवि जाजे, इतनी प्यारी जुगल जोड़ी की शोभा सामने हमारे है। यही तो हमारा केंद्र है, इन्हीं से तो हम है, तो हमारा मूल ही यही है। सिंहासन के ऊपर विराजे, कहां पर विराजमान है? तो सिंहासन पे। ये हमारे दिल के सिंहासन पर विराजमान है। सिर्फ इसे रंग परवाली तक सीमित ना रखे, रंग परवाली हमारे दिल में ही है और ये सिंहासन हमारे दिल में ही सजा हुआ है। और जब हमारे दिल में हमारे जुगल जोड़ी विराजमान है तो उसे भला उनको देखना छोड़कर हमारी नजरें कहीं और जाए तो जाए कैसे? और अगर जाती है तो समझ लीजिए कि कभी हमारी परिक्रमा पूरी नहीं हो सकती है। और इस समय जब धनी सामने बैठे हैं तो नाचत देत फिर आवत फेरी, ये फेरी ही परिक्रमा है। और जब सत्य जुड़ा हुआ है तो उसके साथ अपने आप में ही आनंद जुड़ा हुआ है। आनंद और सत्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और जब आनंद होता है तो अपने आप ही नाचना और गाना, मतलब कि वो संगीत भी जुड़ा हुआ है और एक जो दिल उस समय झूमता है वो भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नाचत देत फिर आवत फेरी का अर्थ क्या सिर्फ शरीर के नाचने की बात यहाँ नहीं है। ये परम धाम में लीला है हमारी, पर जब हमारे दिल की बात है तब हमारा दिल नाच रहा है। और जब दिल नाचता है, खुश होता है, तभी सही में परिक्रमा होती है। और जब खुश होता है दिल तभी तो राज्य और श्यामा जी उसमें विराजमान हो पाते हैं। दुखी दिल में क्या विराजमान होंगे? अगर आप किसी को, मतलब हमारे घर पर अगर कोई आए और ना, मतलब हम दुखी ही दुखी है, दरवाजा भी दुखी होकर खोलते हैं तो कोई क्या आएगा? अगर कोई आता है तो हम कितने प्यार से उनको अपने घर में बुलाते हैं। तो बस नाचत देत फिर आवत फेरी, बार बार ये परिक्रमा होती है और हंसी हंसी लालन मुख तनहेरी, हंस हंस कर। यही सत्य का सबसे बड़ा गुण है, आनंद। और आनंद है तो वहां हंसी अपने आप ही है। अभी चित्रा जी जो इसके आगे क्लास हुई तो बच्चे को, मतलब सभी जो छोटे हमारे बाल सुंदर साथ है उनको यही सिखा रहे थे, आनंद सिखा रहे थे कि कैसे हंसा जाता है। और सच में यही आनंद है। तो हंसी हंसी लालन मुख तन हेरी, बार बार जो सामने हमारा मूल विराजमान है उनकी शोभा को, उनकी लालिमा को बार बार दिल निहार रहा है। और वो हमारा दिल बार बार हर लेते हैं, हमें बार बार अपनी और अधिक खींच लेते हैं। जैसे कोई मैग्नेट बीच में रखा हो और उसके आसपास लोहे की कुछ भी चीजें हो तो कैसे अपने आप खींची चली जाती है, खींची चली जाती है। बस ऐसे ही हमें अपने आप खींच लेते हैं। गावत गीत बजावत बाजे, देखिए आगे दिल नाच रहा है, नाचने के साथ साथ दिल गा भी रहा है। तो गावत गीत बजावत बाजे, साथ में सारे संगीत के जो भी इंस्ट्रूमेंट है सब बज रहे हैं। अभी जब हमारे दिल में विराजमान है तो हमारी दिल की धड़कनें ही वो सारे संगीत के साधन है। कभी हमारे दिल के धड़कनों को इस तरह से भी सुने। और अगर इसमें एक मधुर संगीत हमें सुनाई देता है तो समझिए कि कहीं हम इस हमारे केंद्र के नजदीक है। जमुना तट पंछी धुनी गाजे, सिर्फ हम सखिया ही ये सुख नहीं ले रही है, परम धाम का हर जर्रे जर्रा। यहाँ तो सिर्फ पंछी की बातें बताई है,
लेकिन परम धाम का और हमारे दिल का हर एक कोना इस आनंद में मग्न है। वो जमुना का तट हो, पंछी हो, सभी हमारे इस धुन के साथ हमारे ताल से ताल मिलाए हुए हैं। वो अंदर हो या बाहर हो, पर उनका दिल अपने अपने केंद्र से, मूल से जुड़ा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो यही तो परिक्रमा है कि अगर पंछी सारे बाहर गुनगुना रहे हैं, लेकिन उनका दिल कहाँ है? जहां सिंहासन विराजमान है, जहां राज्य और श्यामा जी विराजमान है। ये उनकी भी परिक्रमा हो रही है। फूले फूल फूल लई आवे। धनी को अब और श्रृंगार सजाना है, और उनको सजाते हुए हम सारे सुंदर मतलब सखियां है, और ये पशु पक्षी भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सब फूले फूल फूल लई आवे। जब इतना आनंद हो, इतना सारी जगह इतनी मस्ती छाई हुई हो, तो ये फूल कहाँ हमसे दूर रह पाए। ये फूल परम धाम में तो हमारा पूरा फूल बाग है, नूर बाग है, हर तरफ हमें फूल मिलेंगे, फूल ले लेके आते हैं। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये दिल है, जब यहाँ की दृष्टि से देखे तो इसे ही फूल बना ले। हमारे पास पिछली बार भी हमने बात की थी कि हमारे पास राज्य को देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका दिया हुआ है। उनका ही दिया हुआ हम उन्हें क्या ही दे देंगे। पर जो उन्होंने हमें दृष्टि दी है, जो हमारी नजर है यानी आत्म है, इसे ही फूल बनाए। इसके लिए तो बीतक और वाणी में कितनी सारी चौपाइयां हैं, और बीतक ये तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है कि अपने आप को फूल कैसे बनाया जाए। एक फूल होते हैं कागज के, और एक होते हैं ओरिजिनल असली फूल होते हैं। कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती है, ना हम खुद उससे महक पाते हैं, आनंद ले पाते हैं, ना ही उसको देखने वाले या उसके आसपास से गुजरने वाले भी उसका आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। पर जो असली फूल होते हैं, असल में जो फूल है, वो तो हर तरफ से आकर्षित करते हैं, हमें भी महकाते हैं, यानी हमारी अपनी सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, और जो भी आसपास से गुजरते हैं उनको भी वो खुशबू प्रदान करते हैं, यानी उनको भी वो आनंद देते हैं। तो हमारी जो आत्म है, उस आत्म की भी एक खुशबू है, और ये खुशबू जितनी अपने केंद्र से मूल के पास जाती है ना, तो धनी का श्रृंगार इससे होता है। और इसी आत्म के आसपास भी जो भी और भी आत्म मतलब सुंदर साथ या कोई भी हमसे जुड़ता है, तो उनको भी उसकी खुशबू मिलती है। पर ये तब जब ये सत्य हमारा केंद्र हमसे जुड़ा हुआ हो, हम उससे जुड़े हुए हो। और आगे कहते हैं, गुही गुही हार पिया जी को पहरावे। इतने प्यार से हर एक फूल को सजा सजा कर, उसके हार बनाकर पिया जी को पहरावे। हम अपने आप को ही धनी का श्रृंगार कर दे, हम उन पर बीछ जाए, हम ही वो फूल बनकर उनके गले में शोभायमान हो। और यही चितवन है। फूलों के हार भी बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। कभी पूरा ही फूल माला में सजाया जाता है, और कभी कभी जो उसकी पत्तियां होती है, उन पत्तियों को भी बहुत ही सुंदरता से सजाकर हार बनाए जाते हैं। हमारी भी फूलों की पत्तियों को इश्क के, प्रेम के, आनंद के, हमारे परम धाम के आत्म के जितने सारे गुण हैं, उन सभी फूलों को एक करके धनी को सजाए। पर हम हमारे गुणों को ही भूल चुके हैं। हमने माया के गुणों को इतना अधिक ले लिया है कि हम हमारे जो असल हमारे जो गुण है,
उस आत्म के गुण से हम दूर हो गए हैं। और परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण जो है उसमें अपने अहंकार को छोड़ देना। परिक्रमा तभी सार्थक होती है कि जब हम अहंकार को दूर करें। जब जैसे कोई परिक्रमा करता है ना, तो जैसे अभी अभी लास्ट महीने में ही गई जो पृथ्वी परिक्रमा होती है, तब सुंदर साथ जी फोन करते हैं, आप परिक्रमा पे नहीं आ रहे? अ, परिक्रमा पे चलिए, हमने तो इतनी बार परिक्रमा की है, हम तो हर साल परिक्रमा पे जाते हैं, परिक्रमा तो करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए और ये सही है। लेकिन हमने की है, मैंने इतनी परिक्रमा की है, अगर जुड़ा रहा तो परिक्रमा किस काम की? हम कभी कुछ कर ही कहाँ पाते हैं जब तक वो करवाते नहीं है तब तक। और वो भी जब परिक्रमा का अर्थ ही है कि जिसमें हमें हमारे अस्तित्व को भूलना है, हमारे शरीर के सारे दर्दों को भूलना है, और शरीर के दर्द के साथ साथ हमारे दिल में भी जो भी बातें हैं उसको भी छोड़कर बस हमारा ध्यान उस एक की तरफ लगा देना है, तब वो परिक्रमा है। पर हमें ये याद रहता है कि मैंने कितनी परिक्रमा की, मुझे कितनी करनी है, या मैंने कितनी कर ली है, तो वह परिक्रमा परिक्रमा कभी नहीं होती है। तो गुही गुही हार पिया जी को पहरावे, हम हमारे आत्म वाले गुणों को हार में सजाकर धनी को पहराए। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। ये दिल वाली परिक्रमा, मन वाली परिक्रमा जब लगती है ना, तब सारे कर्म छूट जाते हैं। और ये परिक्रमा कभी समय के बंधन में नहीं बंधी हुई होती है, ये समय से परे की बात है। कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि सुबह परिक्रमा कर ली, शाम को परिक्रमा कर ली, मतलब परिक्रमा का भी टाइम फिक्स। कई बार मंदिर में बाहर का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन गुजरात में कई गांव में ऐसे मंदिर होते हैं कि जहां जाए तो दोपहर का जो समय होता है, तो दोपहर के समय में मंदिर में पर्दा लगाया रहता है, मतलब भोजन के बाद की लीला जो भी होती है तो उसमें पर्दा कर देते हैं। तो अभी नहीं परिक्रमा करिए, अभी सब बंद है, ऐसा कहते हैं। मतलब परिक्रमा का भी समय तय है हमारे जीवन में। तो बोलते हैं क्यों? तो अभी राजी आराम कर रहे हैं। अच्छा, वो आराम करने लगे तो हमारा तो क्या ही हो जाए। तो परिक्रमा इन सब बातों से बहुत ही ऊपर की बात है सुंदर साथ जी। इसे ऐसी बातों से ही अगर हम अभी तक जोड़े रखेंगे या इसी से जुड़े रहेंगे, तो हम हमारी असल परिक्रमा कब करेंगे? जब भी ये परिक्रमाएं गाई जाती है, जब भी सेवा पूजा होती है, तो इसे बहुत ही मतलब जोर शोर से गाई जाती है, जिसमें हम नाच कूद सकते हैं ऐसे। तो सिर्फ इतनी ही परिक्रमा हमारे जीवन में नहीं है। ये परिक्रमा सच में हमें अपने एक, यहाँ जो कहा ना, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, हमारे जो भी क्रम है, जो भी हमारे इस जीवन में इस संसार के अंदर जो भी जुड़ा है ना, उन सब से छुड़ा देती है। इन क्रमों से बाहर की बात है ये हद की बात नहीं है, बहुत ही बेहद से भी परे की बात है। इसे क्रमों में संख्या में ना बांध कर रखे। तो देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, सारे कर्म जो हमारे हैं वो छूट जाते हैं। यह सुख पंचम निस दिन लूटे। यह तो वो सुख है, वो आनंद है, वो मस्ती है कि जिसे एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं जा सकता है। जिस तरह से आगे ही बात की कि ये तो पल पल होती रहती है, हम सो भी जाए तब भी हमारी परिक्रमा तो चालू रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। तो ये निस दिन का अर्थ ही तो यही है कि निस दिन है, हर क्षण में परिक्रमा है।
अगर ये निस दिन नहीं है तो ये समझिए कि हमारी परिक्रमा परिक्रमा ही नहीं है। अब यहाँ जो पंचम जो शब्द है, ऐसे तो इसका अर्थ सीधा सरल यही होता है कि हम पांच समझ लेते हैं, पर यहाँ पांच इसका अर्थ नहीं है। पंचम का अर्थ जो एक होता है उसका अर्थ है अत्यंत ही श्रेष्ठ, जो बहुत ही सर्वोच्चम है, वो बहुत ही परम है, अद्वितीय है, जो अनमोल है। तो पंचम का अर्थ ये होता है। तो यह सुख इतना श्रेष्ठ है, इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है। और जब इतना अच्छा सुख, ये सारी जीवन की भागदौड़ हो, हमारे मन की भागदौड़ हो, उसका मूल तो यही है, आनंद और सुख, यही तो चाहिए। और जब आत्म को ऐसा सुख मिल रहा है तो वो उससे कैसे छूटे और उसे क्यों ना लूटे। आत्म इस सुखों से ना छूटना चाहती है और ना ही इससे दूर रहना चाहती है। आत्म तो हर पल इन सुखों को लूटते रहना चाहती है। तो ये ऐसे सुख है जो पंचम निस दिन लूटे, हर पल इसे लूटते रहना है। एक पल भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज तक हमारी सांसें बहुत ही व्यर्थ चली गई है, क्योंकि हमने ये सुख ही नहीं लूटा। और अगर लूटा है तो बस समय के अधीन लूटा है, निस दिन तो कभी लूटते ही नहीं है। जो निस दिन इन सुखों को लूटता रहता है ना, वो हमेशा आनंद मंगल में रहता है। जिस तरह से आगे बात कही कि जहाज किस तरह से इधर उधर डोल रहा था, शरीर चाहे कुछ भी कहीं भी घूमे, कुछ भी कर ले, लेकिन दिल इस सुख से दूर नहीं रहता है। शरीर को कितने ही कष्ट आ जाए, माया के अंदर इस शरीर को बहुत सारी तकलीफें होती है। शारीरिक तकलीफ होती है, अपनी अपनी ही तकलीफें होती है जो शारीरिक होती है, कहीं बाहर से भी इतनी तकलीफें हमें आती है। लेकिन इन सभी तकलीफों के अंदर भी आत्म जो होती है वो अपने सुख से कभी भी दूर नहीं होती है। और यही तो हमारी पहली लीला जो व्रज की है वो सिखाती है। हम हमारी पहली लीला को ही बार बार भूल जाते हैं, जबकि हमें बार बार वाणी में यह कहा गया है कि एहने ने पगले चालिए, कि आपने जो पहले कर खुद हमने ही किया है, वो कोई और करने वाला नहीं था, हम ही है वो करने वाले। और हम हमारे ही कदमों को, हमारे ही पद चिन्हों को भूल गए हैं। कभी आपने सुना है या देखा है कि हमने व्रज की लीला में परिक्रमा लगाई है कहीं भी? फिर भी हमारी परिक्रमा चालू ही रहती थी, वो कभी खत्म नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी चित्त की परिक्रमा होती थी, हमारा दिल राज्य में जुड़ा रहता था। वो पूरे दिन उन्हीं की राह देखता और उन्हीं को याद करता रहता। तो यही तो परिक्रमा है। जब गोपियों के तन में भी हमें बहुत सारी तकलीफें आती थी, जब 52 दिन का वियोग था उस समय तो कितनी सारी तकलीफें, कि सबको जाने ही नहीं दिया जा रहा था। कैसे जब बांसुरी बजी और सबको रोकने का पूरा प्रयास हुआ, लेकिन जिस तरह से तामसी सखियों ने सब कुछ छोड़ दिया ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सुख को जान लिया था। और जो स्वातसी सखिया थी वो कैद हो गई। क्यों कैद हो गई? क्योंकि इस सुख को वो लेना चाहती है, उन्हें ये सुख पता है, लेकिन जो माया की तरफ से जो बंधन है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें एक पल के लिए रोक लिया। और उस एक पल में तो देखिए क्या से क्या हो गया, कि दरवाजे बंद हो गए, रोक लिए गए। तो माया की कितनी भी अड़चने आए, कुछ भी हो, लेकिन हमें ये सुख निस दिन लूटते रहना है। इस सुख से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना है। जीवन में ये सुख नहीं लूटा ना, तो हम चाहे दुनिया में कुछ भी लूट ले, पर वो किसी काम का नहीं है। लूटना है तो इन सुखों को लूटे।
तो परिक्रमा का अर्थ ही यही है, बस सार यही है कि हम हमारे केंद्र को समझ ले, सत्य को समझ ले और उसी के इर्द गिर्द हम रहे। हमारा शरीर माया में चाहे किसी भी जगह कहाँ भी घूमता रहे, पर हमारा चित्त हो ये इस सुखों से कभी भी दूर ना हो, और इन सुखों में रमते रहना, खेलते रहना, इसको लूटते रहना ही परिक्रमा है। तो परिक्रमा को सिर्फ शरीर तक सीमित ना रखे, सिर्फ मंदिर के इर्द गिर्द घूमने तक सीमित ना रखे, परिक्रमा को दिल से किया करे। वो हम रात को सो भी जाए तब भी हमारी परिक्रमा कभी भी खत्म ना हो। सुंदर साथ जी, ये ऐसी परिक्रमा है जो हमें हमारे केंद्र के यानी हमारे सत्य के इतने नजदीक ले जाती है कि वहां पहुंचने के बाद हम माया से बहुत बहुत दूर हो जाते हैं। यानी वो होता है हमारा कर्म से आगे, जैसे कहा ना कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये कर्म से छूटना है, इन सभी बंधनों से छूटना है। तो इन सभी बंधनों से हम जितना ज्यादा हो उतने छूटते जाए, दूर होते जाए, और हमारा बंधन, हमारी नेत्र जो है वो बस उन धनी से, उस जुगल जोड़ी से जो केंद्र में विराजमान है, हमारे मूल है जो, वही हमारा मूल है और उसी मूल से हम जुड़े रहे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आ, आगे सोमवार की परिक्रमा तो और बड़ी है इससे, तो वो तो शायद अब नहीं हो पाएगी सुंदर साथ जी, इसे हम नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी वृंदा जी। जितनी खूबसूरत हमारी परिक्रमा, हमारा केंद्र, उतने खूबसूरत राज्य के प्रेम भी ने सुंदर साथ के द्वारा ये वर्णन। तो ये सुंदर साथ जी, आज हमने परिक्रमा का भाव जाना है। तो वाणी में एक चौपाई आती है, बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, कि हमें हर एक स्थिति में राज्य का ध्यान करना है ना। ये वाणी में चौपाई आती है। तो मैं आप सब युवा सुंदर साथ से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि जैसे राज्य कह रहे हैं कि बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, क्या कैसी भी स्थिति में हो, तो क्या हम हर पल हर कैसी भी स्थिति में हो राज्य, तो कितना परिक्रमा में अभी यही कह रहे हैं ना कि मैं ये वही सारे मार्ग बताऊंगा जिससे तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा हो। तो मैं वैसे ही आप लोगों के भाव जानना चाहती हूँ कि आप जिस तरह के फेज ऑफ लाइफ में हैं, जहाँ पे आपको एकेडमिक्स भी है, आपकी करियर मेकिंग ईयर्स भी हैं, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो इज इट पॉसिबल कि हम ये कर पाए? पॉसिबल तो चलो है, हाँ चलो ये बताइए कि कैसे पॉसिबल है। मुझे मालूम है आप सबका उत्तर हाँ ही आएगा, क्योंकि ये वाणी की चौपाई है, ये राज्य के मुखारविंद की बात है। तो आपके भाव जानना चाहती हूँ मैं। प्रणाम जी कृतिक। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग रोज राजदी से दिन भर मतलब किसी किसी बात पे डिसीजन लें या बात करें, तो उस हिसाब से वैसे परिक्रमा हो सकती है। राजदी को याद कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल सही कि आपने बोला कि उनसे हम, पहला पॉइंट हमें कृतिक ने दिया कि हम उनसे कम्युनिकेट करते रहें हर समय, तो ये पॉसिबल है ना। तो और कोई, एक तो हो गया कम्युनिकेशन। जी लक्ष्य। प्रेम प्रणाम जी। जैसे पहले भी इस टॉपिक पे बात करी थी मैंने कि मेरा तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब राज्य के साथ वो कि हर एक घंटे में, जैसे दीप्ति दीदी ने बोला था ना, तो हर एक घंटे में मतलब ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि हम याद करें, लेकिन मतलब हर टाइम हमें याद रहे, क्योंकि स्वामी जी भी बहुत चर्चा में बोलते हैं कि जब हम सो रहे हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सो रहे होते तब तो हम निद्रा में होते तो अपने को बिल्कुल भी वो नहीं, होश नहीं रहता। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, लेकिन हम जब जागे हुए हैं तब जो एक एक घंटा मेरा मतलब जैसे चलता है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, उस समय भी अगर वो नोटिफिकेशन बजता है फोन का, वो नोट आता है अभी भी, मतलब 9 बजे थे, क्लास के बीच में भी एक नोट आया कि राजी को याद, वो नोट आता है वो, तो उससे फिर वो याद आता है कि अच्छा आज यहाँ पे लेके जाना है, आज पुखराज पर्वत पे लेके गए राज जी, आप क्या कर रहे हो बताओ। आज मानिक पहाड़ पे गए थे ना अपन, कहाँ पे हो आप।
ये चीज वो नोट आता है। एक फिर रात की 10 बजती है, उसके बाद 10 बजे चलो मैं दूध पी रहा हूँ, आप भी दूध पियो, आपको दूध पिलाऊंगा। 11 बजती सोने जा रहे हैं तो रात जी को रंगपर वाली में सुनाने लेके जाते हैं। यार नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो रहता है कि काइंड ऑफ फेस की 1 घंटे में आप नहीं याद कर पाते, लेकिन वो जो हर एक एक घंटे में भी याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन राज जी के साथ ही घूमा हूँ पूरे परम धाम में। ऐसा नहीं लगता कि मैं राज जी से अलग हुआ हूँ। मतलब सुबह से लेकर रात तक जो भी क्रियाएं रहती है मैं उनके साथ अगर करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं पिया से अलग हुआ हूँ। बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर आंसर। मुझे लगता है आपने आज की कक्षा का सार बता दिया है, तो इसलिए बहुत ही प्यारा उत्तर। तो यही है सुंदर साथ जी, हम रूहों की परिक्रमा। तो अब इसमें लक्ष्य ने एक डिसिप्लिन अपना बनाया है। वो धीरे धीरे वो जब डिसिप्लिन जब हैबिट में आ जाएगा। मैं साहिब के लिए क्वेश्चन रिपीट करना चाहती हूँ, साहिब ने शायद से सुना नहीं, चैट में बोला है उन्होंने। तो साहिब, वाणी में आता है जैसे राजी हम परिक्रमा, आपने सुना ना, पूरा सेशन परिक्रमा कर रहे हैं ना हम, कि हमें राजी से कैसे हमें हमारी परिक्रमा क्या है, शारीरिक या आत्मिक। तो उसके बारे में वृंदा जी ने बताया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, राजी कहते हैं कि हर स्थिति में तुम मुझे याद करते रहो। तो मेरा ये प्रश्न था सुंदर साथ से कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम हर पल राजी को याद करते रहें। तो उसका आंसर बहुत सुंदरता से लक्ष्य भैया ने भी दिया, और किसने दिया था इनसे पहले? बहुत सुंदर आंसर था, मैं नाम ही भूल गई, सॉरी सुंदर सा जी। तो कहने का मतलब कि किसने दिया था, मीनू आंटी? अभी कृतिक जी उससे, ने। हाँ, कृतिक का कैमरा नहीं ऑन था। देखो कृतिक, आपका कैमरा नहीं ऑन होगा तो वो रजिस्टर नहीं होता ब्रेन में। मैंने सुना, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बट सॉरी टू से, मुझे पता है कुछ अनकंफर्टेबल हो गया आपने, इसलिए नहीं कैमरा ऑन किया। तो ये है सुंदर साजी परिक्रमा का भाग। तो बहुत सुंदरता से हमने सहूर किया। आप सबके हृदय में कोई भाव शेयर करना चाहते हैं आप, या आप लोगों ने अपनी लाइफ में कब कब परिक्रमाएं करी हैं, कैसे की हैं, अब क्या परिवर्तन आपको लगा? आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ बताइए, बिकॉज राज जी ने तो रास्ता बहुत ही सरल कर दिया है। स्वामी जी अपनी कितनी चर्चाओं में बोलते हैं ना कि आरती भी करनी है तो आपको उठना पड़ेगा, आरती को सजाना पड़ेगा, है ना, तो कुछ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम चितवन में ध्यान में वहीं पर अपना बैठ जाते हैं, धनी को अपने हृदय में महसूस करके हम कहते हैं आवो जी वाला, और उनके साथ हम 25 पक्षों की परिक्रमा कर लें। और सोचिए, परम धाम में परिक्रमा जैसी कोई बात वैसे है नहीं है, लेकिन सारी परिक्रमा 25 पक्षों की है। जी मीनू जी। मेरा तो बस ये भाव है कि सब बच्चे बोले कि क्या उनका भाव है परिक्रमा के प्रति। जैसे लक्ष्य ने बोला, मतलब दिल खुश हो गया लक्ष्य बेटा कि आपने कितनी जल्दी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लिया है, जो मैंने भी नहीं उतारा। मैं अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन तुमसे हमें सीखना है। ऐसे सब बच्चे कुछ ना कुछ बोले तो अच्छा रहेगा। अवंतिका है, सुरभि है, साहिब भी पूछ रहे थे, तो हमारे बीच में हिमांशी भी है और आशु भी है। तो बच्चों का कैसा रहेगा, आगे हमें क्या करना है, तो जरूर बोले। हम तो बोलते जी ही जी। रहते हैं। जी बिल्कुल। जी सुंदर सा जी, कौन अपने भाव शेयर करना चाहता है? हाँ जी लक्ष्य, आप, अवंतिका मैं आती हूँ आपके पास। हाँ जी लक्ष्य। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो मतलब ये चीज थी 1 1 घंटे में याद करने की, एक बार मतलब सब सुंदर साथ को एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब बहुत आनंद आएगा, आप एक बार इसको डेली लाइफ में मतलब उतारिए प्रैक्टिकली, बहुत सही में रियली आप खुद अनुभव करने लगेंगे कि हाँ हम राजी से धीरे धीरे बहुत कनेक्ट हो जा रहे हैं। प्लीज एक बार सब ट्राई करें, मेरा यही रहेगा कहना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी आशु। आशु, मैं आपके पास 2 मिनट के बाद आती हूँ, आपका हाथ बिजी लग रहा है। आशु बहुत मेहनत करते हैं सुंदर साथ जी, माया में भी और राज्य में भी लगे पड़े हैं। बहुत प्यारे सुंदर साथ इस समय भी अपनी शॉप पर हैं, और बैठक भी ज्वाइन की है और बोलना भी कुछ चाहते हैं। तब तक हम अवंतिका से लेते हैं। आशु 1 सेकंड बस। हाँ जी अवंतिका।
अनम्यूट नहीं हो रहा अवंतिका आपका क्या? स्टिल हो गई ना कैमरा पिक्चर? जी, मैं आशु के पास चलती हूँ, आपके साथी हूँ अवंतिका के पास। जी आशु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम किसी सांसारिक कार्य में लग रहे हैं, फिर हम धनी की सेवा के किसी कार्य में लग रहे हैं, मगर हम ध्यान धनी का कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी हमारी परिक्रमा ही मानी जाती है। वो ही है, बिल्कुल सही। जी, वो भी नहीं, वो ही है, बिल्कुल। जो काम करे माया को अलग नहीं समझे, राज्य अलग माया अलग, माया में रहते रहते जो कार्य करे धनी के संग करे, तो ये हमारी परिक्रमा है। जी हिमांशी, आप प्रणाम जी बोलना चाहेंगे? जी प्रणाम जी दीदी। मैं एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जो कि इसी चीज से रिलेटेड है। जब मैं छोटी थी, मतलब 10-12 साल की, तो मम्मी ने एक लाइन दी थी कि जब भी कुछ लाइफ लाइफ में प्रॉब्लम आए तो इसको बोलना। मतलब वो लाइन ये है कि चंपत के लाल तू, महाबली छत्रसाल तू, आई बला को टाल तू। तो ऐसे एक और दी हुई है। तो तब तो मुझे राज्य के बारे में मतलब इतना नहीं पता था, ना ही अपना और उनका एक जो रिलेशन है उसको जानती थी। बट जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैंने एक मतलब नोटिस की है कि कुछ भी मन में, अब ये लाइन ऐसी हो गई है जैसे मैं सो भी रही हूँ ना, और थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस तो रहता है कि ये लाइन रिपीटेडली मतलब मन में चलती रहती है कि ये नहीं कि इसलिए कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन या एक बॉन्ड वो जोड़ के रखती है राज्य से हमेशा लगभग। जैसे मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, कुछ भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं वो मन में रहती है परमानेंट। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी लाइन या कुछ ऐसी चीज भी हम रख सकते हैं अपना और राज्य का एक कनेक्शन, मतलब 24 घंटे बिल्डअप रखने के लिए, कि है कुछ माइंड में। बिल्कुल, जी क्योंकि जितना जितना हम यहाँ पर सोचते रहेंगे धनी के बारे में, अगर किसी लाइन के द्वारा या कैसे भी सोचते रहते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जी जी वर्क जी करना शुरू कर देता है एक्टिवली। जी जी तो जी 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 वही, उसी को ही माइंड को डाइवर्ट करना कहते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिर घूमती रहती है, और जी फिर हमारी हैबिट बन जाती है। जी, जी। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू प्रणाम जी। जी सुरभि। प्रणाम जी। मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब ऐसे परिक्रमा क्यों करते होंगे, लाइक चक्कर क्यों लगाते होंगे मंदिर का। तो ऐसा क्यों ही मतलब किसी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इससे क्या ही मतलब होता होगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब जो जब मैं भी जैसे पन्ना जी जाती हूँ, जैसे मतलब तब हम बहुत ऐसे परिक्रमा करते हैं जब भी पन्ना जी जाते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि जब परिक्रमा कर रहे होते हैं, सिंस आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हो और आपका ध्यान वही है, तो वो फोकस में ऐसे होता है। जैसे अभी हिमांशी ने बोला एक ही लाइन बार बार, तो हम एक ही जगह की परिक्रमा बार बार, तो हम उस टाइम पे एटलीस्ट वो एकदम वो केंद्र में फोकस हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है तब से वहां से तब वो उस तरीके से शुरू हुई होगी कि मतलब सुंदर साथ को कि किस तरीके से फोकस कर सकते हैं वो। तो अब तो ज्यादा पहचाना, तो जैसे वृंदा दीदी ने समझाया कि मतलब हम पूरा दिन ऐसे कर सकते हैं, और किस तरीके से हमें, जैसे लक्ष्य भी बोल रहा है कि वो भी एक रिपीटेशन में आ रही है ना, कि हर 1 आवर पे हम वो रिपीट करेंगे, तो वो हमारी परिक्रमा है कि हम डाइवर्ट कैसे कर रहे हैं अपना बाकी जगह से ध्यान टुवर्ड्स राजी। और वो जब हम करते जाएंगे तो हमारा पूरा ध्यान मतलब ऐसे कुछ भी हो रहा हो तो वो राजी के साथ ही हो रहा होगा मतलब। जी बिल्कुल, यही है सुंदर साथ जी। तो वही, कहाँ से हम शुरू होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, ये भी धनी का ही दिया हुआ, उनकी ही मेहर होती है, तो ही हम ये बातुनी भाव जान पाते हैं। तो हृदय से हृदय तक का कनेक्शन है, तो इसलिए वो वापस भी तो इसी हृदय को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए बस उसी की परिक्रमा करें, ताकि नख से सिख तक पिया का स्वरूप निहारें। तो बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ आती हैं श्रृंगार में भी, जैसे उनके चरणों की खाली परिक्रमा करें, उनकी एड़ी से लेकर उनके नख नाखूनों के नूर को देखना ही रूहों की परिक्रमा है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारे मीठे भाव आज हम सबने सहूर किया। साहिब, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी। जी जैसे प्रणाम जी। जी। जैसे पहले एक पता नहीं किसने बताई थी, मैं नाम भूल गया, कुछ वो ये हिमांशी आंटी जी ने।
कि वो छत्रसाल जी वाली चौपाई, वही मुझे एक और याद आ गई थी। श्री छत्रसाल तुसी चंपत राय दे लाल तुसी औखे वेले यार तुसी आई बुलानो टाल तुसी। बस यही बोल रहा हाउ था। नाइस, वेरी स्वीट। एक बार दोबारा से बोलो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पंजाबी में रिझा रहे हो आप अपने धामधनी को। फिर से। श्री छत्रसाल तुसी चंपत राय दे लाल तुसी औखे वेले यार तुसी आई बुलानो टाल तुसी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये है प्यारा। कि देखो कैसे बचपन में हमें दिए हुए संस्कार और बाद में जब हमें युवा होके इनके मीनिंग समझ आते हैं तो कितना आनंद होता है ना। राजी, आप बचपन से मेरे साथ हो, बाल्य से बुढ़ापे तक मेरे सर पर खड़े सुभान का यही अर्थ है कि हमें जो माता पिता के द्वारा संस्कार मिलते हैं हम उनको किस तरह से अपनी लाइफ में आचरण में धीरे धीरे नेचुरली ले आते हैं, और फिर हमारे सतगुरु का संग मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा। है ना सुंदर साथ जी? तो और किसी के प्यारे से भाव? अवंतिका, आपका उस समय चला नहीं था नेट में। आऊं? मैं आ गई। जी। मेरी आवाज आ रही क्लियर? नेट का बहुत इशू हो रहा है आज। कोई बात नहीं, अभी तो आ रही है। आपने तो आज के वाणी गायन से ही हमें परिक्रमा में भेज दिया था, उसके बाद तो बस हमने वही परिक्रमा की है आज वृंदा जी के द्वारा। जी। अ, मैं बस यही कहना चाह रही थी, जैसे अभी लक्ष्य ने भी बोला था और मतलब ओवरऑल सारांश उसने बताया था। मेरे दिल में बस एक वो लाइन आ रही थी जो चौपाई के दो चरण है ना कि मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक। तो अभी मतलब जो मेरी बात आ रही है दिल में कि सबसे बेस्ट अभी करने का एग्जाम्पल हम सब में लक्ष्य ने ही दिया है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैं बोलना चाह रही थी यही कि प्रैक्टिस से ही पहले उसको एज अ टास्क देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर से भाव नहीं आता है तब तक ऑटोमेटिकली नहीं जा पाते हैं। तो पहले उसको धीरे धीरे हम खुद अपने आप को उस केंद्र के नजदीक लाए, और उसके बाद अपने आप ही जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो अपने आप ही उसमें हम डूब जाएंगे, तो इसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो धनी क्या कहते हैं, जो अवंतिका ने कहा है, ए बल जब तुम किया तब अलबत सुख धाम। तो एक स्टेप हमारा, 10 कदम रांची के। तो है ना, कहते हैं ना कि मैं जी जी करूं, मतलब ये भी नहीं कहते कि मैं 10 कदम चल के आऊंगा, वो कहते हैं मैं जी करूंगा। उनका रिझाने का अगर हम तरीका समझ आए ना वाणी के द्वारा, तो सच बात है सुंदर साथ जी, फिर हम सच में देत कर्म सब छूटे वाली बात हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये परिक्रमा, ये प्रेम राज्य का हमें सब बंधनों से छुड़ाकर बहुत ऊपर ले जाता है फिर। तो ये धाम धनी की अपार मेहर हम सब सुंदर साथ पर यूं ही बरसती रहे, पिया का संग महसूस हो सुंदर साथ जी। तो बहुत ही प्यार से हमने पिछली कक्षा से अब तक आरती के भाव से लेकर हम राज्य की परिक्रमा तक पहुंच गए, तो इसको बस यहीं ना रोकें। तो आने वाले कुछ दिनों में जरूर कोशिश करें कि इन भावों को हृदय में लेकर आवोजी वाला से शुरू कर नख से सिख तक पिया के श्रृंगार को अपने हृदय में समाएं और अपनी परात्म का श्रृंगार करें ध्यान में बैठकर, ताकि हम अपने स्वरूप से भी मिल पाए। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी।